तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो मेरा चैनल का नाम है पीके इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपको बताया गया था लाइव क्लास में, यानी रुको थोड़ा ठीक है। तो अब चलते हैं क्लास को, सेशन को चालू करते हैं, ठीक है। ये जो आपका क्लास है ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन आपका क्लास लिया जा रहा है, ठीक है। जो आपको बताया गया शेड्यूल कि जो इंग्लिश का क्या होंगे, ऑफलाइन होंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का क्या होंगे होंगे ठीक है, यानी लाइव होंगे। और ज़्यादातर अगर हो सके तो इकोनॉमिक्स को क्या करेंगे, लाइव ले लेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इंग्लिश का चैप्टर आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन, शायद उसमें आवाज़ नहीं है वीडियो में, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख कर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। उसको ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर हम लोग को पढ़ना होगा। तो इससे मैं तो बता दिए, आप लोग देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं प्रोज से, ठीक है, यानी अपनी पोएट्री चैप्टर से। पोएट्री चैप्टर से हम लोग चालू करते हैं, पोएट्री सेक्शन से। तो सबसे पहले हमारे हैं पोएट्री सेक्शन में, तो सबसे पहले हमारे क्या है, तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा रुके 2 मिनट। तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग पोएट के बारे में, ठीक है, पोएट के बारे में। तो देखो, ये हमारे चैप्टर है क्या, माई मदर एट 66, यानी जो मेरा माँ, यानी मेरा माता, ठीक है। आज क्या है, मदर डे, एकदम राइट चैप्टर पढ़ा रहे, ठीक है, राइट चैप्टर, कोई बात नहीं है। क्या लिखा है, माई मदर एट 66, तो ये इसका क्या हो जाते हैं, इसका मदर का 66 ईयर्स हो जाते हैं, कितना, 66 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स हो जाते हैं। तो इसी को बारे में पढ़ना होगा कि 66 जब ईयर्स हो जाते हैं तो उस समय का उसका व्यवहार किस तरह होंगे, उसका मतलब घर का स्थिति यानी सिचुएशन किस तरह होंगी, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, कुछ थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये इसको लिखने वाला हमारे कमला दास है, क्या है, कमला दास, ठीक है। अब कमला दास का जो जन्म हुआ था तो 1934 से 1909 में जन्म हुआ था, कहाँ पर, एक मलाबार में, यानी केरला, ठीक है, महाबार केरला, ठीक है, वहाँ जन्म लिया था। एक ये क्या थे, ये सी इज द रिकॉग्निज्ड हेज ऑफ इंडियन ऑफ क्या है, फॉरमोस्ट एक पोएट, ये इंडियन के एक फॉरमोस्ट पोएट भी रह चुके थे। ये हमारे कौन, तो कमला दास, कमला दास। तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन इसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन चैप्टर के बारे में आप लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ आपको पता होगा, बिफोर यू रीड, यानी इसको क्या कहें, पहले पढ़ लीजिए, यानी आयु को, यानी देखो यहाँ, एजिंग इज द नेचर और प्रोसेस, क्या है, तो आयु हमारे एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो हैव यू एवर थॉट यू वाट आवर एडलरी पेरेंट्स एक्सपेक्ट फॉर आवर्स, यानी जो हमारे बुढ़ते, यानी कभी हम अपने सोचे होंगे जो हमारे बुजुर्ग माता पिता क्या आपस में मतलब हमसे क्या आशा रहते होंगे, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलते क्वेश्चन यानी चैप्टर के अनुसार चलते, ठीक है, चैप्टर के अनुसार। ज़्यादा जानना नहीं था, आप लोग डरिए नहीं, इंग्लिश में क्या आप बोलेंगे सर, डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे, क्या हुआ, नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, आप लोग डरिए नहीं, आप लोग क्लास कीजिए शांत से कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जिस समय आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, आप लोग सिर्फ बिन फिक्र रहकर पढ़िए, जो बताएंगे वही आपके आप यानी एग्जाम में हू बहू मैच करेंगे। आप लोग भरोसा नहीं करते हमसे ना, इसलिए आइए एक बार देख लेते हैं, ठीक है, 2027 में कि किसका क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आता है। तो चलते चालू करते हैं, यहाँ लिखा है, थोड़ा साइड में बताएंगे, यहाँ इधर यहाँ पर भी रखना होगा, ठीक है। यहाँ देखो,
तो सबसे पहले यहाँ देखो कि लिखा क्या है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो कुछ समय यानी समझो यहाँ ड्राइविंग मतलब होता है ड्राइव करना, फ्रॉम मतलब से, और घर यानी जब वो ड्राइविंग करते समय वो कहाँ कोचिंग के, वो भी लास्ट यानी मॉर्निंग समय कहाँ जाते हैं, पेरेंट्स के घर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, पेरेंट्स के घर जाते हैं। किसके, पेरेंट्स से, होम से कोचिंग नहीं, होम से कोचिंग जाते हैं। होम टू कोचिंग लिखा है, ठीक है, होम टू कोचिंग, यानी देखने में भूल हो गया। होम टू कोचिंग जाते हैं, ठीक है, होम टू कोचिंग जाते हैं। तो इसके माँ, जब उसके बेटी यानी इसका बेटी ये है कमला, ठीक है, तो इसके बेटी क्या कमला दास, तो ये है इसके, ये बेटी है। तो ये आपको बता रहा है कि जब उसका बेटी क्या है, जब वो कोचिंग जा रहे, कब घर से, वो भी कब, लास्ट मॉर्निंग में, वो भी फ्राइडे में। तो आई सो माई मदर, तो उसने क्या देखा, तो उसने अपने माँ को देखा। कौन देखा, तो कौन देखा, तो ये हमारे इसने अपने माँ को देखा बी साइड में। तो ये बी साइड में क्या होते हैं, तो बी साइड में वो क्या है, बैठे हैं। बी साइड मतलब उसके जब जा रहे थे ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब क्या है, कार चला रहे हैं, ठीक है, समझो ये कार है, ये कार चल रहा है, ठीक है। तो ये इसके जो कमला दास यानी कमला दास की जो बेटी, मतलब क्या कमला दास का जो बेटी है, वो गाड़ी से क्या, गाड़ी ड्राइविंग कर रही है और वो उसकी माँ साइड में बैठी है। तो इसी को बताया गया है कि बीच साइड में वो क्या की है, तो जब ड्राइविंग कर रहे हैं कौन, तो हमारे कौन, तो सिंपल सा उसकी कमला दास की बेटी, तो इसी समय क्या, तू भी बैठी थी उसके बगल में, वही बात बोल रहा था। क्या यहाँ लिखा है, डोज डोज ओपन माउथ हेयर फेस एजन लाइक डेथ क्रॉप्स ए रियलाइज्ड विथ पेन, ठीक है। तो यहाँ समझो डोज मतलब होता है कि जैसे कि चेहरा में कुछ आ जाते, बुढ़ापन, बुढ़ापन जैसे देखने को मिल जाते हैं, हाँ, तो बुढ़ापन जैसे देखने को मिल जाते हैं। तो उसी को मतलब जब आ जाते हैं तो पूरा शरीर में आ जाते हैं, पूरा जोन हो जाते हैं, ठीक है, या डोज हो जाते हैं ओपन माउथ। और उसके क्या होते हैं, वहाँ जब भी साइड में बैठे रहते तो उसकी माँ के जो मुंह खोले रहते हैं, और उसके फेस जो है लाइक यानी क्या, एजन लाइक डेट एक क्रॉप जैसे कि एक झुर्रीदार जैसे हो गए थे, और रियलाइज बिट पेन, और वो क्या महसूस करते हैं, तो जो इसका कमला दास की जो बेटी है, वो मतलब दिल से भरा क्या है, वो मतलब महसूस कर रहे क्या, मेरा माँ इस तरह है। फिर कैसे, जैसे कि किसी का माँ अगर कोई कहीं जाते देख कर किस तरह रखती, उसी तरह इसको लगता था, ठीक है, अजीब लगता था देखने में। तो डेट सी थाउट एवे, तो फिर उसने फिर उसने क्या किया, तो यह हमेशा के लिए उसे लुक्ड बट सुन का, ठीक है, तो यहाँ समझो, तो एंड लुक्ड बट सुन, तो फिर उसने क्या किया, तो उसने देखा। आपको अगर हिंदी में नहीं आता तो हिंदी भी यहाँ है, ठीक है, थोड़ी ही कर लेते हैं, या देख सकते हैं, हम अपने से बताते हैं, यहाँ आपका हिंदी है, चलिए इसी में बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा और ठीक है। इसको 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 लेक्चर में, इसको 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, बस आपका कंप्लीट। तो उसका क्या, तो उसका मुंह खुले यार साव की पीला दिखाई देता है, और मुझे अनुभव हो कि वो दूर से चली जाएंगी। तो मैंने उसने देखा किंतु शीघ्र ही अपना विचार एक ओर कर दिया और छोटे वृक्षों के पीछे दौड़ते हुए प्रांस मिले, ठीक है, यहाँ समझो। तो पेन हुए, तो ये फिर के लुक्ड आउट क्या है, तो लुक्ड बट सुन, तो फिर वो देखने ही लगी किसको, किसको, तो अपने माँ को हमेशा के लिए एवे देखने ही लगे। तो फिर देखते देखते ये उसने क्या देखा, तो फिर उसने एक आउट, तो आउट एट योंग ट्री स्प्रेटिंग मतलब होता है क्या, जब स्प्रेटिंग जैसे योंग मतलब एक ट्री जो जवानी जैसे ट्री थे, वो स्प्रेटिंग होते हुए देख रहे थे। स्प्रेटिंग मतलब समझो
जैसे कि ये पेड़ है, ये सब पेड़ है, ठीक है, ये सब पेड़ है, ये रोड है। जब आप गाड़ी लेके गुजरते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह आगे तरफ, तो आपको लगता है कि जो पेड़ क्या है हमारे पीछे और आ रहे हैं, मतलब पीछे और जा रहे हैं और हम आगे की ओर जा रहे हैं। इस तरह स्प्लिटिंग होने होने का लगा कि हो रहा था, ठीक है, स्प्लिटिंग हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ देखो, जो क्या जब वो क्या लगता है कि जो पेड़ जो हैं, पेड़ वो क्या करने लगते हैं कि वो पीछे की ओर और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं वो आगे की ओर जाने लगते हैं। वही देखकर यहाँ बोला गया है। और यहाँ लिखा है मेरी मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट फॉर दी एट होम। तो कुछ बच्चे क्या स्कूल से क्या घर जा रहे थे, वापस जा रहे थे, उसी को बताया जा रहा है, ठीक है, कि चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम, अपने देयर मतलब हम जा रहे थे, ठीक है। तो बस आज के लिए क्लास इतना ही रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, आपको जल्दी ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप लोग शायद हमारे चैनल में जुड़े रहिए, आपको जल्द से जल्द आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा और आपको रिवीजन जितना बोलेंगे उतना आप लोगों को करवा दिया जाएगा। आप लोग डरिए नहीं कि आप सर आप नया नया आए हैं किस तरह पढ़ा रहे हैं, आप लोग डरिए नहीं कि हम किस तरह पढ़ा रहे हैं। मेरा मेहनत को देखो कि हम कितना क्वेश्चन तुम लोग को फंसा कर दिखा सकते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ पढ़िए, आप लोग पढ़िए और मेरा साथ चलिए। तो बस आज का क्लास इतना ही तक रहेंगे।